हमास ने इसराइल पर 5,000 से ज्यादा मिसाइल दागते हुए हजारों इसराइलियों की जान ले ली है, जिससे भड़के इसराइली सरकार ने गाजा पट्टी को रेगिस्तान में बदल देने की चेतावनी दे डाली है। गाजा पट्टी को खत्म करने पर उतारू इसराइल का अमेरिका ने समर्थन किया है, जिसके बाद फलस्तीन के समर्थन में चाइना और रशिया उतर गए हैं, जिससे इसराइल और अमेरिका की नींद हराम हो चुकी है। और हमास पर जिसने इल्जाम लगाया कि हमास ने इजरायली औरत को नंगा करके मौत के घाट उतार दिया है, उस औरत को भी जिंदा देखा गया है। और इजराइल द्वारा गाजा पर हमले के बाद गाजा के हालत जानकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पूरी वीडियो विस्तार से देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पार्टिकल। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा के मिलिटेंट ग्रुप हमास ने इसराइल पर 5,000 से ज्यादा मिसाइल दाग दिया। और वहीं दूसरी तरफ उसी दिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बहुत सारे लड़ाके इजराइल के अंदर पैराग्लाइडिंग के जरिए पहुंच गए और उन्होंने नाच गाना कर रहे यहूदियों पर एक तरफा हमला बोल दिया। हमास के इस चौतरफा हमले की वजह से 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा इजरायली नागरिक को हमास ने अगवा करके गाजा की तरफ ले गए। हमास द्वारा किए गए इस हमले की वजह से इजरायली सरकार भड़क गई और इजरायली सरकार ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से सीज कर दिया और इजराइल की तरफ से सप्लाई होने वाली पानी, खाना, तेल और बिजली सब पर नाकाबंदी डाल दी है, सबको बंद कर दिया है, जिसकी वजह से गाजा में रहने वाले 23 लाख मुसलमान बिना पानी, खाना और बिजली के रहने पर मजबूर हो चुके हैं। इस हमले के 3 दिन बाद 10 अक्टूबर 2023 को इजरायली सरकार ने गाजा पट्टी पर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी है और गाजा के एक बड़े इलाके को नर्क में तब्दील कर दिया है, जिसकी फोटो, जिसकी वीडियो खुद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर शाया किया है, जिसे चारों तरफ हड़कंप मच चुकी है। इतना ही नहीं, इजरायली सरकार ने इजिप्ट को भी धमकी दे डाली है कि अगर इजिप्ट ने किसी भी मुस्लिम देश को फिलिस्तीन तक, गाजा पट्टी तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अगर इजिप्ट ने अपना रास्ता दिया तो इजराइल इजिप्ट पर भी हमला बोल देगी, जिसकी वजह से गाजा अंधेरे में डूब चुका है और गाजा में हर जगह लाशें ही लाशें नजर आ रही है। बीबीसी न्यूज ने एक आर्टिकल में छापा है कि इजराइल द्वारा गाजे पर बमबारी की वजह से गाजा में चारों तरफ लाश की बदबू फैल गई है, चारों तरफ लाश ही लाश बिछ चुकी है। गाजा के हॉस्पिटल में टुकड़े टुकड़ों में बॉडी पहुंच रही है, लाश टुकड़े टुकड़े में गाजा के हॉस्पिटल में पहुंच रही है। गाजा के लोग लाचार हो चुके हैं। बिजली, पानी, खाना न होने की वजह से कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहा है। गाजा के डॉक्टर का कहना है कि खुद उनकी फैमिलीज का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि गाजा के किसी भी इलाके में कब किस वक्त इजराइल का बम गिरेगा ये कोई नहीं जानता है। गाजा के हर हॉस्पिटल में लाशों की लाइन लगी हुई है और घायलों की लाइन लगी हुई है, किसी को भी सही इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। इजराइल एम्बुलेंस और डॉक्टर्स पर भी लगातार हमले कर रहा है। अब तक इजराइल के हमले की वजह से 10 से ज्यादा एम्बुलेंस स्टाफ और डॉक्टरों को भी मौत हो गई है, जिसके वजह से ना गाजा में लाइट है, ना पानी है और ना ही इलाज के लिए इस वक्त डॉक्टर हैं। लोग बचने के लिए गाजा के अंदर स्कूलों के अंदर शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की सरकार गाजा के स्कूलों में भी हमला कर रही है, स्कूल में भी बम गिरा रही है, जिसकी वजह से स्कूल के अंदर भी लोग मारे जा रहे हैं। यह थी बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि लेबनान ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। नॉर्दर्न इजराइल में चारों तरफ सायरन की आवाजें गूंज रही है, चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि लेबनान ने इजराइल पर हमला किया है। IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि इजराइल एयर स्पेस में लेबनान के कई सारे लड़ाकू घुसे हैं और उन्होंने इजराइल के कई इलाकों पर हमला किया है और इजराइल डिफेंस फोर्स ने
इजराइल के नागरिकों को कहा है कि वो शेल्टर में चले जाए, अपने घरों को खाली कर दे और खुद को कहीं ना कहीं महफूज जगह में छुपा ले। जिसके जवाब में इजराइल की सरकार ने, इजराइल की मिलिट्री ने हिजबुल्ला के लेबनान के अंदर घुसकर इजराइल ने हिजबुल्ला के ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर अपने एयरक्राफ्ट की मदद से हमला करके उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। यानी ये जंग एक अलग लेवल पर पहुंच गया। अब ये जंग सिर्फ इजराइल और फलस्तीन पर नहीं, बल्कि ये जंग इजराइल और लेबनान पर भी पहुंच चुकी है, जिसको देखते हुए इजराइल की तरफ आने वाली काफी फ्लाइट को अब रद्द किया जा रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटिश एयरवेज ने भी ब्रिटिश से उड़ने वाली फ्लाइट जो इजराइल और तेल अवीव तक जाने वाली थी, उन तमाम के तमाम फ्लाइट्स को ब्रिटिश एयरवेज ने रद्द कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इस वक्त इजराइल की मिलिट्री 3 लाख आर्मी के साथ गाजा को चारों तरफ से घेरे हुए है और गाजा पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इजरायली मिलिट्री ने ये बीबीसी न्यूज को एक जवाब देते हुए कहा है कि हम 3 लाख आर्मी गाजा को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। जब जिस वक्त भी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आदेश देंगे, उसी वक्त इजरायली आर्मी 3 लाख आर्मी गाजा पर मुकम्मल तौर पर हमला कर देंगे। इजराइल के टैंक्स, इजराइल के सोल्जर्स गाजा में घुसकर हमास को पूरी तरीके से, गाजा को नक्शे से ही मिटा देंगे। इजराइल ने यूएसए से मदद मांगी है। बेंजामिन नेतन्याहू के बातों को सुनकर इजराइल के गाजा को मिटाने वाली बात पर अमेरिका ने भी इजराइल का खुले तौर पर समर्थन कर दिया है, जिसके बाद रशिया ने इजराइल और फलस्तीन के इस जंग में फलस्तीन का साथ दिया है। और सबसे हैरानगी वाली बात तो यह है कि रशिया और चाइना, 2 बड़े न्यूक्लियर पावर और 2 बड़े देशों ने आजाद फलस्तीन बनाने की मांग की है, जिससे इजराइल और अमेरिका की रातों की नींद हराम हो गई है। और 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल के लड़ाके पैराग्लाइडिंग के जरिए इजराइल के अंदर घुसकर जब उन्होंने इजरायलियों पर हमला किया था, तब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि इजराइल की एक औरत को हमास के लोग नंगे करके उनको मौत के घाट उतार दिए थे। वो वीडियो पूरी तरीके से गलत निकली है। असल में जिस लड़की को मारे जाने का दावा किया गया था, वो लड़की जिंदा पाई गई है, जिसका नाम शानी लॉक बताया गया है। शानी लॉक की मां ने यह कहा है कि उनकी बेटी जिंदा है और गाजा के एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। चूंकि जिस वक्त हमास के लड़ाकों पैराग्लाइडिंग के जरिए से इजराइल के अंदर इंटर कर रहे थे, उस वक्त एक फेस्टिवल चल रहा था जिसमें सैकड़ों की तादाद में इजरायली नाच गाना कर रहे थे। उस नाच गाना में शानी लॉक भी मौजूद थी, जो कि बिकनी पहने हुई थी, और जिसकी वजह से जब हमास के सोल्जर्स ने शानी लॉक को पकड़ा, गिरफ्तार किया, तब छोटे छोटे कपड़े होने की वजह से वीडियो में वो नंगी दिख रही थी। हमास के लड़ाकों ने उनको नंगा नहीं किया है। यह बात खुद शानी लॉक की मदर ने कहा है कि उनकी बेटी इस वक्त जिंदा है, गाजा में है, और वो उसको जिंदा सही सलामत देखने की उम्मीद कर रही है और उसको बिल्कुल भी नंगा नहीं किया गया है। इसके अलावा हमास के लड़ाकों पर यह भी एक आरोप लगा था कि उन्होंने बच्चों को जिंदा जला दिया है, जबकि इजराइल आर्मी ने साफ तौर पर इस न्यूज से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि हमास ने इजरायली बच्चों को जिंदा जला दिया है। जबकि हमास के लड़ाकों ने कुछ लोगों को मौत के घाट जरूर उतारा है, लेकिन कुछ बच्चों को जिंदा सही सलामत वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनको इजराइल हमास के लड़ाकों ने बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। और इससे एक लेवल आगे बढ़कर तो एक इजरायली औरत जिसको हमास के मिलिटेंट ग्रुप ने अगवा कर लिया था, उसको रिलीज कर दिया है। जिसके बाद उस यहूदी औरत ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमास के लड़ाकों से जब मैंने पूछा कि तुम मेरे साथ क्या करोगे, तो हमास के लड़ाकों ने कहा कि हम मुसलमान हैं और हम आपको और आपके बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इस्लाम में औरतों और बच्चों को मारना मना है। यह जंग हमारी आपके साथ नहीं बल्कि आपकी सरकार के साथ है। और हमास ने उस औरत को और उनके 2 बच्चों को भी बाइज्जत बरी छोड़ दिया है। और अब की आज तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने सीरिया पर भी हमला कर दिया है। एक तरफ इजराइल ने लेबनान के अंदर घुसकर हमला किया, दूसरी तरफ इजराइल ने सीरिया पर भी हमला कर दिया। और सीरिया के डेमस्कस एलेप्पो एयरपोर्ट पर इजराइल ने बमबारी की है। और यह जंग धीरे धीरे इसका स्तर
काफी बड़ा हो रहा है। इस पर मुस्लिम देश अब क्या प्रतिक्रिया देंगे और उनका क्या कुछ होगा, यहूदियों का इस पर क्या इतिहास था, वो कहां से कहां तक पहुंचे हैं, पूरी वीडियो विस्तार से इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप तक रखूंगा। तब तक इस वीडियो को लाखों लोग तक पहुंचाए ताकि लोगों को पता चले कि इस वक्त गाजा के हालात क्या है और ये बहुत जरूरी काम है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि इजराइल और फलस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं। हमास को आप मिलिटेंट ग्रुप मानते हैं या फिर फ्रीडम फाइटर? अपनी बात आजादी के साथ आप कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर दिख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी। मे अल्लाह भी पीस अपॉन